तरमीम के हवाले से बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं। वोट के हवाले आज ही पास होने जा रहे हैं, आज ही सेनेट से भी पास हो जाए इंशाल्लाह। सर सेनेट में नंबर पूरे हैं सर? इंशाल्लाह। तो सर जान बुलेदी साहब मालिक साहब मान गए हैं वो वोट के लिए? आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी तो। सर आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर। वो बेचारे बीमार है, बहुत सब बीमार है, सर तो उसके बगैर वोटिंग होगी सर। इंशाल्लाह होगी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए पुरएतमाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सेनेटर राना सनाउल्लाह का नंबर पूरे होने का दावा। राना सना ने कहा कि हुकूमत के पास तरमीम लाने के लिए नंबर पूरे हैं। सेनेट में 65 अरकान की हिमायत हासिल है। आज 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले 27वीं तरमीम आज ही सेनेट से मंजूर हो जाएगी। इससे काबिल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जानिब से इत्तेहादियों के लिए नाश्ते में आज़ाद सेनेटर असीमा एहसान भी शरीक हुई। कहा आईनी तरमीम पर वोट कर रहे हैं। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ बुनियादी मसवदे की मंजूरी दी थी। सेनेटर फारूक नाइक तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कर रहे हैं, हम आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो। ये जैसे कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दिया गया है, अगर आरिफ अलवी साहब भी कोई पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करते हैं, क्या वो भी इस्तिस्ना उनको भी हासिल होगा? उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा? जी मेरा ख्याल है कि ये डिबेटेबल है, लेकिन हम तो इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी अगर जुर्म किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, उनको कानून और आइन के मुताबिक सजा होनी चाहिए। ऑपोजिशन का सेनेट में 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालिफत का ऐलान। पीटीआई के सेनेटर अली सफर ने कहा पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर ना करा सके। आज ऐवान में देखेंगे कि उनके पास क्या नंबर पूरे होते हैं या नहीं। सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अली सफर ने कहा हम इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। आइन और उसकी रूह भी इसी बात की तायद करती है। ऑपोजिशन इजलास में तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स ने शिरकत की। कुछ देर में ऑपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। हम अपना काम कर चुके हैं क्योंकि ये पास हो गई। क्योंकि ये तो अभी आपको जमहूरी रवायतों के पेश नज़र कि आप लोग सब ना सवाल जवाब करें तो जमहूरियत भी आपको लेके चल रही है आपके साथ साथ। सेनेटर फैसल वावडा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए एडवांस में मिठाई ले आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आप 27वीं आईनी तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं की तैयारी करें। 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी, हम अपना काम कर चुके हैं, जमहूरी रिवायात की पासदारी कर रहे हैं। एएनपी के सेनेटर एमल वली खान का कहना है कि तरमीम से मुतालिक पार्लिमान में जाएंगे तो मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। बाकी मेंबरान की तरह वोट कर रहे हैं। फ़ख्र है कि इस मुल्क को ऐसे वज़ीर आज़म मिले जो खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। किसी को एहतसाब से बाला नहीं होना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम पर सेनेट में बहस जारी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर एनी मरी ने कहा पीटीआई का वफ्द बैरून मुल्क दौरे पर जा सकता है लेकिन कायमा कमेटी के इजलास में नहीं आ सकता। पीटीआई का फैसला है कि हम सारी मुराआत लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। एमक्यूएम के आमिर चिश्ती बोले आज एमक्यूएम के 3 वोट बहुत अहम हैं। एक वोट इधर उधर हो जाए तो तरमीम नहीं हो पाएगी। जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं वो बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालफत करते हैं। मुस्लिम लीग के आगाज़ शाह ज़ेब दर्रानी बोले अपोजिशन वाले अपनी तरमीम लाते, कमेटी में जाते, बताते इस आइनी तरमीम में मसला क्या है। कहते हैं आइनी कोर्ट क्यों बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, वो कैसे ख़त्म किए जाएँ। आज़ाद सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा अदालती निज़ाम की बेहतरी अगर पार्लियामेंट से करना है जमहूरी तरीका है। बतौर रुकने कानून और इंसाफ कमेटी तरमीम देना चाहिए तो लॉलीपॉप दिया गया। सेनेट का इजलास वक्फे के बाद कुछ देर में दोबारा शुरू होगा।
तबादले के अहकामात पर अमल न करने वाले जजेस को फौरी रिटायर्ड न करने और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की तजवीज़। सदर के ओहदा छोड़ने के बाद सियासी जिंदगी में वापसी पर सदारती इस्तिस्ना बरकरार रखने या ना रखने पर भी रात गए तक गौर जारी रहा। ज़राए का कहना है कि सेनेट में पेश किए जाने वाले मुस्तविदे में ये तरामीम शामिल हो सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती से मुतालिक मामला तय ना पा सके। MQM की बल्दियाती इदारों से मुतालिक तरमीम शामिल करने की कोशिशें जारी। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल ये तय नहीं कि कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास दोबारा होगा या नहीं। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े ख़तरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक़ है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। फैसल सिद्दीकी के लिखे खत पर जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, मखदूम अली खान, मनीर मलिक, आबिद जुबैरी, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन, सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत हैं। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। एक केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मेरे मौक्कल को नज़रअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई और आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे लग गए। पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए तुर्की की एक और कोशिश। तुर्की के सदर उर्दवान का अपने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क हुक्काम से दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान है। तुर्की की खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक वफ्द इसी हफ्ते पाकिस्तान आएगा, मुतालिका हुक्काम से बातचीत करेगा। तुर्क सदर के मुताबिक दौरे का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान पाक अफगान फायरबंदी को हतमी शक्ल देना और पायदार अमन का क़याम है। बरतानवी खबर रसानी इदारे के मुताबिक तुर्क सदर उर्दवान ने वफ्द के पाकिस्तान दौरे का ऐलान बाकू से वापसी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया है। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकश, रवांडा, लाइबेरिया और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 कल से होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबत के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह ने नेशनल पार्टी के सदर से मुलाकात की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी ने बताया कि सरफराज बुगटी और राना सना से मुलाकात के बाद पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है और ना ही कोई काम सीधा हो रहा है। अदालती फैसलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में की गई तरामीम में कुछ पेचीदगियां हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। तरमीम और कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अभी पार्लियामान आइन की तशरीह में मसरूफ़ है और कोई तरमीम मुश्किल है। AG साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में इन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में बहुत गलतियां होती हैं उसे वापस लाने में वक्त लगता है।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट जारी कर दिए। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म मज़ीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर की सेशन अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के गवाह अताउल्लाह तारड़ का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI के वकील की जिरह के लिए मोहलत की सदा मंजूर। अताउल्लाह तारड़ 15 नवंबर को बयान पर जिरह के लिए पेश होंगे। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। बेलेम शहर जाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि बेल्जियम जंगलों से घिरा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि फितरत किस तरह तवाज़ुन, सब्र और लचक सिखाती है। फितरत की हिकमत सीखने को बहुत कुछ है। सरसब्ज़ मुस्तक़बिल के लिए पंजाब का सफ़र जारी है। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। वज़ीर पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मॉग की लपेट में। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले AQI 188 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक मुल्तान फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 326 नोट किया गया। DG खान में 197, जबकि लाहौर 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अब से कुछ देर पहले तीसरे नंबर पर देखा गया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में हैवी ट्रैफिक का आज ही से मुआयना करने का हुक्म। स्मॉग तदारुक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। रात 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक शहर में चलती है। RTO का कहना है कि स्टाफ की कमी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हैवी ट्रैफिक के मुआयने का काम फरवरी से शुरू किया होता तो आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती। आप लोगों ने काम अक्टूबर में शुरू किया। अदालत ने कमीशन को मुताल्लिक़ा मकामात का दौरा करके निगरानी की हिदायत की। कहा जब तक गाड़ियों को चेक नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अदालत ने अगली समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। BBC पर इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में जोड़ा गया कि यूँ लगा जैसे वो अपने हामियों से कह रहे हों कि वो उनके साथ कैपिटल हिल की जानिब मार्च करें और शदीद मुज़ाहमत करें। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल नशर किया गया था। दी टेलीग्राफ अखबार ने BBC की अंदरूनी रिपोर्ट लीक की थी। इसराइल हमास जंग कवरेज, ट्रांसजेंडर इशूज़ और ट्रंप तकरीर एडिटिंग तनाज़े पर BBC की जानिब से माफ़ी मांगने का इम्कान है। व्हाइट हाउस ब्रॉडकास्टर को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे चुका है। BBC डायरेक्टर जनरल के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने दी टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। कराची में मिलेनियम से आने वाले ट्रैफिक के लिए यूनिवर्सिटी रोड अजीज़ भट्टी पार्क से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक बंद। कराची यूनिवर्सिटी से आने वाला ट्रैफिक बरास्ता पुल हसन स्क्वायर जा सकता है। हुक्काम का कहना है कि पहले मरहले में K4 मंसूबे के तहत 96 इंच कोतर की स्टील की लाइन्स बिछाई जा रही हैं। दूसरे मरहले में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 72 इंच कोतर की लाइन डाली जाएगी। पानी लाइनें डालने का काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। रेड लाइन के साथ साथ K4 लाइन का काम मुकम्मल करने का फैसला इसलिए किया गया ताकि बाद में सड़क दोबारा बंद ना करनी पड़े। यूनिवर्सिटी रोड का ट्रैफिक नीपा चौरंगी से राशिद मिन्हास रोड की जानिब मोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वाटर बोर्ड को मुकर्ररा मुद्दत में यूनिवर्सिटी रोड मनसूबा मुकम्मल करने और ट्रैफिक पुलिस को मुतबादिल रास्ता फराहम करने की हिदायत। कहा यूनिवर्सिटी रोड पर अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक तामीराती काम जारी है।
K4 प्रोजेक्ट पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। पानी की लाइन मुस्तकबिल में शहर की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करेगी। रेड लाइन का काम भी जारी है, साथ ही K4 की लाइन भी बिछाई जा रही है। वज़ीर सिंध की शहरियों से इंतजामिया से ताउन करने की अपील। मर्जी के फैसले कराने और अदलिया कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम की गई। अब रही सही कसर 27वीं आईनी तरमीम से पूरी की जा रही है। इस्तिस्ना गैर आईनी होगा, उसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरत तरमीम नहीं तालीम है। 2000 अरब रुपए IPPs को दिए जा सकते हैं तो तालीम को क्यों नहीं। लाहौर की मुकामी अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे पहले अदालत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुकदमे में 6 अफसरों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज चुकी है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस धमाका, बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 खवातीन जख्मी। धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल गिर गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चूल्हा खुला रहने से गैस जमा होती रही, जिससे धमाका हुआ। लाहौर के इलाके कोट लखपत में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला, खातून पोलियो वर्कर का सर फट गया। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम में मुलजिमा ने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। समझाने की कोशिश पर खातून और 2 बेटियों ने हमला कर दिया। ईंट लगने से खातून वर्कर का सर फट गया। स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। मुकदमे में नामजद मां समेत 3 मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। टांक में नामालूम अफराद फायरिंग करके पुलिस हेड कांस्टेबल को कत्ल कर दिया। DPO शब्बीर हुसैन के मुताबिक फायरिंग से जख्मी हेड कांस्टेबल शाहनवाज अस्पताल पहुंचने से पहले ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जाँ भाग होने वाले कांस्टेबल छुट्टी पर घर गया हुआ था। रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की गाड़ी और डंपर की टक्कर, ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में आने वालों के लिए भारत ने आज भी करतारपुर राहदारी न खोली। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर भारतीय यात्रियों का पाकिस्तान सरकार से इजहार तशक्कुर। भारतीय यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानिश्वर डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने 40 साल से ज़ायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 7 ज़बानों पर उर्दू रखती थी। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। डॉक्टर आरिफा के इंतकाल पर इल्मी और अदबी हलकों का गहरे रंज और दुख का इज़हार। चीन ने अमेरिका से मुंसलिक जहाज़ों पर आए बंदरगाह फीस 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी। चीनी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की अमरीकी मुंसलिक जैली कंपनियों पर आयद पाबंदियाँ भी 1 साल के लिए मुअत्तल। वजारत के मुताबिक ये पाबंदियाँ 14 अक्टूबर से नाफिज की गई थी। शामी सदर अहमद अल-शरीह तारीखी सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। शामी सदर आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने जुम्मे को अहमद अल-शरीह को दहशतगर्दी की ब्लैकलिस्ट से निकाला था। ये किसी भी शामी सदर का अमेरिका का पहला दौरा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी, जबकि मेहमान टीम शाम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। दोनों टीमों के कप्तान आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बांग्लादेश की विमेन क्रिकेटर जहां आरा के हिरासानी के इल्जामात के बाद कार्रवाई का आगाज, बोर्ड के चंद ऑफिशियल्स को OSD बना दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इल्जामात साबित होने पर 0 टॉलरेंस का ऐलान। जहां आरा आलम ने विमेन टीम के सिलेक्टर और मैनेजर पर भी इल्जामात लगाए। साबिक क्रिकेटर ने इल्ज़ाम लगाया कि उनसे फहश सवालात किए गए और उनका रवैया नामुनासिब रहा था। जहां आरा आलम ने 2021 में हिरासानी से मुतालिक खत लिखा था।
जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भारतीय दारकूमत दिल्ली में आलूदगी से परेशान। सोशल मीडिया पर दिल्ली और गोवा के मुआवजे की तस्वीर अपलोड करने कहा शुक्र है वो साउथ गोवा में रहते हैं जहां उनके बच्चे बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, जबकि दिल्ली में बच्चों से कहा जाता है घरों के अंदर रहें। सर्दियों के आगाज से काबिल दिल्ली का क्वालिटी इंडेक्स 400 तक चला जाता है। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज लातीनी अमरीकी फिल्म शोकेस पेश की जाएगी, म्यूजिक वर्कशॉप और थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे।